हे गाइस, कैसे आप लोग। आज बाबू मैं आपके सामने एक ऐसा केस लेकर आया हूं जिसमें कैपिटल गेन है, गिफ्ट है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रोविजंस है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लास में पढ़े हैं और अभी इसी टॉपिक पे एक बहुत ही सुंदर दिल्ली आईटीएटी का इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल का एक जजमेंट आया है जो एसएससी के फेवर में है। आइए समझते हैं क्या है मामला। इमेजिन आप पर मंथ 28,000 कमाते हो, पूरे साल का 3.5 लाख के अप्रॉक्स। अब आपको एक गिफ्ट मिलता है 33 लाख का प्रॉपर्टी। आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, यू आर हैप्पी कि भैया गिफ्ट है, एग्जेम्प्ट है एंड प्रॉपर रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के थ्रू मिला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस 33 लाख के गिफ्ट को आपका टोटल इनकम में ऐड कर देता है अंडर सेक्शन 56(2)(10), क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको किसी नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो अप टू 50,000 अगर स्टैम्पिटी वैल्यू है तब तो वो माफ होता है, पर अगर एक्सीड कर गया, अगर वो 50,000 का लिमिट एक्सीड कर गया, देन बाबू पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको सेक्शन 147 के अंदर रीअसेसमेंट किया एंड इसको बाबू उन्होंने टोटल इनकम का पार्ट बना दिया। ये बोलकर सर ये तो गिफ्ट है और नॉन रिलेटिव से तो टैक्सेबल होना चाहिए। अब अभी तक ये जो किस्सा है इसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट सही बोल रहा है कि नॉन रिलेटिव का गिफ्ट 56(2)(10) में टैक्स होना चाहिए। बट हियर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। जो एसएससी है श्रीमती अग्रवाल जी, उन्होंने इसके अगेंस्ट अपील किया ये बोलकर कि ऑल्दो ये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड के थ्रू मिला है फ्रॉम ब्रदर इन लॉ जो कि नॉन रिलेटिव है, बट रियलिटी में ना ये प्योर गिफ्ट नहीं है, ये एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फैमिली सेटलमेंट है। अब सर ये क्या होता है हिंदू फैमिली सेटलमेंट? तो सी आप क्लास में बताया गया था कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसके जो प्रॉपर्टीज होते हैं आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ऑन पार्टीशन, होली या पार्टली। सिमिलरली अगर कोई एचयूएफ का प्रॉपर्टी है जिसको किसी विल या इनहेरिटेंस के दम पे उसके मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो एचयूएफ के हाथ में हम उसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं अंडर सेक्शन 47 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। एंड ये जो प्रॉपर्टी है ये रिसिपिएंट के हाथ में भी गिफ्ट के अंदर नहीं फॉल करता है। मतलब जब पार्टीशन होगा या असेट ऑफ एचयूएफ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एचयूएफ के हाथ में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा एचयूएफ के हाथ में, और जो मेंबर है उसको भी जब ये मिलेगा तो वहां पर हम गिफ्ट टैक्स नहीं करते हैं। तो जो एसएससी है उसने बोला कि भैया ये गिफ्ट नहीं है, ये रियलिटी में एक हिंदू फैमिली सेटलमेंट है। मैटर गया बाबू इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। डिपार्टमेंट ने बोला कि देखिए रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है एंड ये ब्रदर इन लॉ से मिला है जो कि नॉन रिलेटिव है, टैक्स कर लीजिए। एसएससी ने अपना दावा किया कि सर ये तो एक एचयूएफ का पार्ट है, मैं भी एचयूएफ की पार्ट हूं, मुझे वहां से फैमिली सेटलमेंट मिला है। ये गिफ्ट डीड बस एक तरीका था लीगली एसेट ट्रांसफर करने का, बाकी रियलिटी में ये एचयूएफ का पार्टीशन है। एंड गेस व्हाट, ट्राइब्यूनल ने, ये मेजर डिसीजन है, ट्राइब्यूनल ने एसएससी को फेवर किया और ये बोला कि केवल रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड होने के कारण 56(2)(10) नहीं लगेगा। अगर एसएससी ये शो कर रहा है कोई एक एचयूएफ का पार्ट है एंड पार्टीशन के अंदर उसको वो असेट मिला है तो बाबू वो न एचयूएफ के हाथ में कैपिटल गेन टैक्स होगा न ही एसएससी के हाथ में गिफ्ट में टैक्स होगा। अब बाबू इसमें कुछ बहुत अच्छी लर्निंग है, क्योंकि आप भी कल को सीए बनोगे, आप अपने क्लाइंट को क्या क्या सजेस्ट कर सकते हैं किसी सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब ट्राइब्यूनल ने देखा कि ऑल्दो ये गिफ्ट डीड तो है बट उन्होंने गिफ्ट को इग्नोर करके एचयूएफ पार्टीशन में उसको माफ कर दिया। बट सर क्या हमेशा ऐसा होगा? क्या हर एसएससी इतना पेशेंस रखता है कि वो आईटीटी तक लड़ेगा? आंसर इज नो। तो एज अ चार्ट अकाउंटेंट आपको अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना चाहिए कि जब भी ऐसे ट्रांजेक्शन एंटर हो रहा है तो अलोंग विद द गिफ्ट डीड प्लीज मेंटेन अ फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट, और जितने एचयूएफ के मेंबर से सबसे साइन करवा लीजिए। एक प्रॉपर आप एचयूएफ के पार्ट हो इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। एंड जो भी इनकम है ना इसको हाइड मत कीजिए, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसको एज एग्जेम्प्ट इनकम शो कीजिए।
तो जब आप रिटर्न फाइल करते हो, टैक्सेबल इनकम तो शो करना ही होता है, एग्जम्प्ट इनकम भी शो कीजिए, उस पर टैक्स पे नहीं करना है, ताकि कल को अगर सपोज डिपार्टमेंट आपके अगेंस्ट एक्शन ले, टोटल इनकम को बढ़ा दे, तो कम से कम पेनल्टी से बच जाओगे। क्यों? क्योंकि आप ये बोल सकते हो कि सर देखो, मैंने तो अपना इनकम दिखाया ही था, चलो एकदम दिखाया था, बट दिखाया था, यानी हो सकता है इंटरप्रिटेशन एरर है, तो कम से कम पेनल्टी से बच जाएंगे। तो यहां पे तो बाबू एसएससी की जीत हो गई। इसको गिफ्ट न मानकर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट ऑन पार्टीशन ऑफ एचएफ माना गया, एंड बाबू एसएससी पे टैक्स नहीं लगा। क्या है आपके विचार? ये जो जजमेंट है आईटीटी का, आपको सही लग रहा है, या आपके अनुसार गिफ्ट के अंदर टैक्स कर लेना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगर इसी तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ को क्लासरूम टीचिंग से लिंक करके पढ़ना है, तो योद्धा बैच बाबू स्टार्ट होने वाला है, ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं क्लासरूम में। केस अगर पसंद आया होगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं क्लास में, लेट्स क्रैक इट।